सीलेंट्रेटा। थर्ड फाइलम है सीलेंट्रेटा। नाइडेरिया। गिवन बाई, इसको दिया था लिकार्ट, Leakeart, गिवन बाई लिकार्ट। Leakeart। मेराइन वाटर, मेनली मेराइन वाटर में होता है, बट जो हाइड्रा होता है वो प्योर वाटर में होता है। हाँ, हाइड्रा जो होता है वो प्योर वाटर में होता है, मतलब जो नॉर्मल वाटर रहता है उसको हम प्योर वाटर लेके चलते हैं। क्लियर? अब देखो, जो हमारा सीलेंट्रेटा था, सीलेंट्रेटा जो है, तो इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वो होता है क्या, टिश्यू लेवल। क्या होता है? टिश्यू लेवल। इसमें जो रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें कहाँ से होती है? बॉडी सरफेस से होती है। इसका एग्जाम्पल क्या था? हाइड्रा, पॉलिप, ओबेलिया। ठीक है, तो इसके अब लिख दो यहाँ पे कि हमारा जो सीलेंट्रेटा है मतलब कि नाइडेरी। ठीक, अब इसके मेनली दो फॉर्म हैं, एक को हम बोलेंगे पॉलिप और दूसरा होता है मेडूसा। हाँ, पॉलिप और मेडूसा। अब देखो, जो हमारा सीलेंट्रेटा रहेगा ना, सीलेंट्रेटा के जितने भी सीलेंट्रेटा के अंदर है उनकी जो बॉडी रहेगी तो दो टाइप से, एक तो बॉडी छतरी टाइप की मिलेगी, जैसे छतरी होती है, कुछ ऐसे अम्ब्रेला शेप रहेगा। ठीक है, तो एक इसको हम मेडूसा बोलेंगे, कुछ रोड लाइक रहेगा, ऐसे रोड टाइप के। ठीक है, तो कुछ रहेगा रोड लाइक स्ट्रक्चर जो पॉलिप होगा। क्लियर? और कुछ रहेगा अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, है ना, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलेंगे मेडूसा। क्लियर? तो मतलब जो हमारा सीलेंट्रेटा है, तो कुछ सीलेंट्रेटा कैसे रहेंगे, पॉलिप यानी रोड टाइप के दिखेंगे अपने को, ऐसे जैसे रोड होती है। अब कुछ अपने को दिखेंगे कैसे, ये अम्ब्रेला टाइप के दिखेंगे। ठीक है, अभी अपन इनको दोनों को जोड़ेंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे तो इसको उठा के इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, मतलब पॉलिप और मेडूसा जिसमें दोनों रहता है, ओबेलिया में अपन बाद में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखो, ये जो रहता है ना हमारा, ये पॉलिप जो रहता है ये पानी में फिक्स रहता है, लेकिन जो मेडूसा रहता है वो मोटाइल रहता है, घूमता रहता है, छतरी घूमती रहती है, ये फिक्स रहता है। तो लिख दो यहाँ पे फिक्स्ड या पार्शियली फिक्स्ड या पार्शियली मूव्ड, है ना। ये फिक्स रहती है या कि पार्शियल, मतलब फिक्स रहता है, ये कभी कभी थोड़ा थोड़ा मूव होता रहता है, तो फिक्स्ड या पार्शियली मूव्ड। ये फ्री होता है, ये फ्री मूव करता रहता है। अब हमारा जो पॉलिप होता है ये हमेशा कैसे सिंगल फॉर्म में रहता है या कॉलोनी बना के रहता है, या तो अकेले रहेगा या कॉलोनी में रहेगा, लेकिन ये हमेशा सिंगल ही रहता है। तो यहाँ पे लिख दो सिंगल और कॉलोनी, और ये हमेशा सिंगल ही रहता है, ये सिंगल रहता है या कॉलोनी में भी रहता है। कॉलोनी मतलब एक से ज़्यादा, मतलब पॉलिप। लिख दिया। अब कभी कभी क्या होता है, देखो ये यहाँ पे बंद कर दो, इतना इसका खत्म। रब कर दूं क्या ये, आगे का लिखो।
कभी कभी किसी बॉडी में क्या होता है, पॉलिप और मेडूसा एक साथ होते हैं। देखो ऐसे, ठीक है, ये हो गया पॉलिप और ये हो गया मेडूसा। तो जब इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जिसमें मतलब ये एक ही है, हमारा है सीलेंटेटा ही, लेकिन सीलेंटेटा में कभी पॉलिप और मेडूसा एक साथ आ जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं कॉर्मीडिया। क्या बोलेंगे इसको? कॉर्मीडिया, जब पॉलिप और मेडूसा दोनों एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो तुम लोग ऐसे, पॉलिप प्लस मेडूसा। ये होगा एक साथ। और इनका मतलब एक साथ रहना क्या कहलाएगा? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म लिख दो, ऐसा लिख दो, सो द पॉलीमॉर्फिज्म। क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना, ये हमेशा पॉलिप तो बहुत सारे रहते हैं, है ना, तो इनका एक साथ शो होना पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा। इसके बाद एक और अपन टर्म पढ़ेंगे, मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस ना, क्या होता है मेटाजेनेसिस? देखो, यदि हम मेटाजेनेसिस की बात करें तो जो हमारा पॉलिप स्ट्रक्चर है ये मेडूसा में चेंज हो जाता है। कब? जब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पॉलिप स्ट्रक्चर का, यदि पॉलिप स्ट्रक्चर में एसेक्सुअल, पता है प्रोटोजोआ पोलिफेरा सीलेंटेटा, सेक्सुअल भी आ जाता है इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाता है ना। तो पॉलिप में यदि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये मेडूसा में कन्वर्ट हो गया, क्लियर। और मेडूसा में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है पॉलिप में। मतलब पॉलिप का मेडूसा में, मेडूसा का पॉलिप में कन्वर्जन जो होता है, इस टर्म को हम बोलेंगे मेटाजेनेसिस। ठीक है, मतलब कि पॉलिप का मेडूसा में, मेडूसा का पॉलिप में कन्वर्ट होना मेटाजेनेसिस कहलाएगा। और ये भी क्वेश्चन आता है कि पॉलिप में कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इसमें कन्वर्ट होगा, इसमें कौन सा होगा तो इसमें कन्वर्ट होगा। हाँ, ये डिप्लोब्लास्टिक होता है, डिप्लोब्लास्टिक। इसके बाद से फिर डिप्लो स्टार्ट हो जाता है। हो गया नोट? यहाँ बॉडी में 2 लेयर रहते हैं। पॉलीफेरा की बॉडी में कौन कौन सी 2 लेयर रहती है? अनु जल्दी बताओ। हाँ, बाहर एक्टोडर्म, अंदर एंडोडर्म। बाहर वाले को पिनाकोडर्म, अंदर वाले को कोनेकोडर्म। में कौन कौन सी रहती है? कोनेकोडर्म में है क्या कर रही हो? कोने, हाँ, तो कौन कौन सी? और कोनेकोसाइड, कॉलर और फ्लैजेलम। और उधर कौन कौन सा रहता है? पिनाकोसाइड। ऑस्कुलम का क्या काम था? ऑस्कुलम का, ऑस्टियम का। अरे पता है, अपन एक एक क्लास डेली पढ़ेंगे ना तो याद रह जाएगा। एक एक्स्ट्रा पूरा पढ़ लेंगे तो मतलब 15-20 मिनट डेली एक एक क्लास पढ़ेंगे, ठीक।
चलो अब यहाँ पे ना जैसे ये भी डिप्लोब्लास्टिक है, इसमें भी 2 लेयर हैं, इसमें भी 2 लेयर हैं। बाहर वाले लेयर को बोलेंगे एक्टोडर्म, यानी इसी को बोलेंगे एपिडर्मिस। अंदर वाले को बोलेंगे एंडोडर्म, इसी को बोलेंगे गैस्ट्रोडर्म। बाहर वाले को एपिडर्मिस, अंदर वाले को गैस्ट्रोडर्म। अब एक काम करते हैं, अपन दोनों में देख लेते हैं, थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं क्या क्या। हाँ ठीक है, मतलब 2 लेयर होंगी हमारे सीलेंट टेटम में भी, बाहर वाले को एपिडर्मिस, अंदर वाले को गैस्ट्रोडर्म। एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्म। यहाँ पे क्या होता है, निमेटोब्लास्ट सेल होती है, निमेटोब्लास्ट सेल होती है किस चीज के लिए, फॉर प्रोटेक्शन। इसमें निमेटोब्लास्ट सेल होती है जो प्रोटेक्शन का काम करती है। जो गैस्ट्रोडर्म होता है ये हेल्प करता है न्यूट्रिशन। अंदर वाला है ना, अंदर रहता, देखो ना गैस्ट्रो नहीं लगी रहा है, इंटेस्ट वो स्टमक वाला है ना, इसलिए वो न्यूट्रिशन। इंटरस्टिशियल फॉर टोटीपोटेंट। यहाँ इंटरस्टिशियल सेल होती है, और यहाँ जो इंटरस्टिशियल सेल होती है टोटीपोटेंट का काम करती है। टोटीपोटेंट मतलब कि सेम नया बॉडी बनाता है, जैसे क्लोन सेल होता है ना, क्या, हाँ खुद से सेम नया बनाएगा। यहाँ पे भी निमेटोब्लास्ट सेल तो यहाँ भी होती है, निमेटोब्लास्ट सेल यहाँ भी होती है, जो टॉक्सिक मटेरियल से क्रिएट करती है, टॉक्सिक मटेरियल से क्रिएट करती है। हिप्नोटॉक्सिक, ये इंटरस्टिशियल सेल जैसे न्यूट्रिशन के लिए ना उनको पैकेट को पैक करती है, न्यूट्रिशन पैकेट को। हाँ हिप्नोटॉक्सिक मटेरियल से क्रिएट करती है ये, जिससे ना दूसरे ऑर्गेनिज्म इसको खाते नहीं। मतलब ऐसा रहता है, सुनो जैसे मान लो ये अपना पॉलिप या मेडूसा है, पॉलिप या मेडूसा में जो निमेटोब्लास्ट सेल होती है ना, ये तो प्रोटेक्शन का काम करती है बाहर वाली, लेकिन जो अंदर वाली निमेटोब्लास्ट सेल होती है वो एक एंजाइम या हार्मोन मतलब कुछ लिक्विड सिक्रीट करती है, जिससे वो लिक्विड उसकी बॉडी में चिपक जाता है, जिससे कोई दूसरा एनिमल आता है तो उसको खाता नहीं। जैसे जानवर ही होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं उनको नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते? क्योंकि उन प्लांट से कोई ना कोई केमिकल्स जो कि मतलब उनको अच्छा नहीं लगता होगा ऐसे। हाँ हाँ वाइट दूध निकलता है ना। बताया तो, जो स्पेस स्पेस टोटीपोटेंट मतलब कि सेम बॉडी से नई बॉडी बनाना, उसी बॉडी से नई बॉडी, टोटीपोटेंट। मैंने तुम लोगों को बताया था कि जितने भी वो रहते हैं मतलब जहर वगैरह जो रहते हैं, पॉइजन्स होते हैं, वो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स। तो ये भी मतलब प्रोटीन एंड फिनोल लाइक होता है। इट इज, लिख दो, इट इज अ प्रोटीन एंड फिनोल। एग्जाम में तो वही आता है, मेटाजेनेसिस, पॉलिप मेडूसा। एक्सोस्केलेटन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एक्सोस्केलेटन फॉर्म बाय CaCO3। हाँ एक्सोस्केलेटन फॉर्म बाय CaCO3।
ये यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल दोनों हो सकता है। यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल दोनों हो सकता है। ये तो पता ही है, पहले ही बता दिया। एसेक्सुअल डिप्लो मतलब कि पॉलिप, और सेक्सुअल एक और, एक नाम सुने होंगे ओबोलिया, ओबेलिया, पॉलिप प्लस ओबेलिया, ओबेलिया पॉलिप प्लस मेडूसा दोनों। मैंने बोला ना, इसके फाइलम को मैं 3 क्लास में डिवाइड किया हूँ। इसकी 3 क्लासेस हैं, एक है हाइड्रोजोवा, दूसरा है साइफोजोवा और तीसरा है एंथ्रोजोवा। क्लियर? तो इतना नहीं आता एग्जाम में, मतलब, लेकिन फिर भी जान लो। सबसे पहले यदि हम बात करें हाइड्रोजोवा में, तो पॉलिप और मेडूसा दोनों शो करता है। हाइड्रोजोवा पॉलिप और मेडूसा दोनों शो करेगा, मतलब कि वो पॉलीमॉर्फिज्म, मेटाजेनेसिस, और वो पॉलीमॉर्फिज्म, मेटाजेनेसिस, ओबेलिया, ये 3 चीज तो रहेंगे ही रहेंगे। मतलब मेटाजेनेसिस रहेगा, पॉलीमॉर्फिज्म रहेगा और ओबेलिया, क्योंकि ये चीज मैंने पढ़ चुका हूँ जो दोनों शो करता है। क्लियर? उसके बाद इन पॉलिप हैवा मैनोब्रियम, इसके पॉलिप में मैनोब्रियम एक स्ट्रक्चर होता है, अभी मैं डायग्राम दिखा दूंगा। क्लियर? उसके बाद मेडूसा है वेलम, ये मैनोब्रियम और वेलम दोनों स्ट्रक्चर होती हैं, अभी एनसीईआरटी डायग्राम में मैं दिखाऊंगा। उसके बाद ये मीजोग्लिया होती है, इसका मीजोग्लिया एसेलुलर होता है, इसका मीजोग्लिया सेलुलर होता है। मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ, देखो। जैसे मान लो हमारी ये 2 लेयर है, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, इन दोनों लेयर के बीच में रहता है डायग्राम। जैसे मैंने वो बताया था, जैसे वो स्पॉन्ज सिखाया था, स्पॉन्ज, तो वहाँ पे एक्टोडर्म और एंडोडर्म था स्पॉन्ज में, मतलब कि जो मैंने भी डायग्राम बनाया था इसके पहले, पिनाकोडर्म, एक्टोडर्म। तो ऐसे यहाँ पे ये बाहर की एक लेयर होती है, ये अंदर की एक लेयर होती है, ये हो गई एपिडर्मिस, ये हो गई गैस्ट्रोडर्म, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्म, है ना। और इसके बीच में रहता है ये मटेरियल टाइप का, मतलब सेल्स टाइप के रहते हैं, मतलब सेल्स का ग्रुप होता है। ठीक है? तो वो हमारा, अब ये मतलब इस वाले में जो रहता है सेल्स, वो एसेलुलर रहता है, इस वाले में थिक और जेली लाइक सेलुलर रहता है, और इस वाले में फाइबर्स लाइक रहता है मीजोग्लिया। क्लियर? ऐसे। और अच्छा डायग्राम दिखा दूं? मैं बनवाया नहीं क्योंकि जरूरत नहीं थी उसकी। मीजोग्लिया आया था टेस्ट में। ये देखो, एक ये बाहर की लेयर, एक अंदर की लेयर, एक बाहर की लेयर, एक अंदर की लेयर, बीच में जो है ना सेलुलर टाइप्स का भरा हुआ है वो। ये देखो ना मीजोग्लिया। नहीं सर, नया अनु, नहीं, यही बता रही ना, ये जो है ना, ये पिंक पिंक जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर्म बाय इनर लेयर। ठीक है? गैस्ट्रोडर्म। और यहाँ पे होता है नीडोब्लास्ट हैव एपिडर्मिस, इसका एग्जांपल हाइड्रा, ये सिर्फ यही एग्जांपल याद रखना, इनके बाहर के नहीं, हाइड्रा, ओबेलिया और फाइसेलिया। क्लियर? अब आ जाओ साइफोजोवा, इसमें मेडूसा प्रेजेंट होता है लेकिन पॉलिप बहुत लेस डेवलप होता है, और इसमें पॉलिप अब्सेंट ही, ओनली पॉलिप, मेडूसा अब्सेंट होता है। वो ऊपर ना, ठीक है। फिर यहाँ वेलम अब्सेंट, मीजोग्लिया थिक और जेली बता दिया। रिप्रोडक्शन ऑर्गन फॉर्म बाय द इनर लेयर ऑफ गैस्ट्रोडर्म, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम है, यहाँ भी सेम है, तीनों में सेम है। क्लियर? उसके बाद नीडोब्लास्ट प्रेजेंट इन बोथ जम्प्स लेयर, दोनों टर्मिनल लेयर में होती है नीमोब्लास्ट, इसका एग्जांपल है ओरेलिया। फिर इधर
ये हो गया। 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एनिमोन्स, एक होता है कोरल। एनिमोन के एग्जांपल है एडोनसिया। क्लासेस हैं, इसको मतलब इसको फिर 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। हाँ, एंथोजोआ को फिर 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, एनिमोन्स और कोरल। एनिमोन को होता है एडम्सिया और मैट्रिडियम, और पेनेटुला, गोरगोनिया और मैंड्रियाना। हाँ? इनको सबको अलग अलग भी बोलते हैं, नाम इतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले एमपी बोर्ड में आता था, अब नहीं आता। सोच जल्दी और ये सब। हाँ, मतलब जैसे देखो, जैसे मेड्रीना को मस्तिष्क ब्रेन कोरल बोलते हैं, है ना, ये सब। एनसीईआरटी जो जो लिखा वही वही लिखना। एनसीईआरटी के एक एक पैराग्राफ का अलग से यहाँ पे नोट्स बना बना चिपकाते जाना ऐसे। एनसीईआरटी एनिमल डाइवर्सिटी एनसीईआरटी से बाहर कभी नहीं आती।